राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं हरियाणा जीके में हरियाणा के विश्वविद्यालय। सारे के सारे हरियाणा में जितने के जितने विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में आज हम बेहतरीन तरीके से और ट्रिक्स के माध्यम से जम्मा बिल्कुल हरियाणवी जो ट्रिक्स बोले हैं उससे आप याद करांगे। साथियों, आप हमारे साथ लास्ट टाइम बने रहियो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आपने पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों, ये जो क्लास है साथियों हरियाणा सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में कि भाई कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई है। तो किससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, सारी की सारी बातें हम जमा देसी और हरियाणवी स्टाइल में करांगे। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम मैंने आप तक बता दिया। क्या नाम बताया भाई? नाम बताया भाई हरियाणा के विश्वविद्यालय। तो हरियाणा के विश्वविद्यालयों की अगर बात आ जाती है तो सबसे पहले आप ही बात करते हैं भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। किसकी बात करते हैं साथियों? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करते हैं, क्योंकि प्रश्न ये आता है कि हरियाणा का सबसे पहला बना हुआ विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यह बात आ जाए तो साथियों ये है भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और यो साथियों हरियाणा तो भी पहली कहा भाई। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना पूछ ले भाई तो स्थापना है 1954 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। इसके लिए भाई क्या है भाई, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनका क्या किया था साथियों? इस जो विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इनका उद्घाटन किन्होंने किया था? तो उस व्यक्ति का नाम पूछ ले तो साथियों हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका उद्घाटन करा था। यह बात हमने याद रखनी है साथियों। देखिए साथियों, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि भाई हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र जिले में है। कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो धर्मनगरी के नाम से उसको जाना जाता है साथियों। महाभारत का युद्ध भी कहाँ लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था साथियों। उसके बाद पूछ लिया भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की बात आ जाए भाई, कद इसकी स्थापना हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। उसके बाद प्रश्न इस तरह से बनेगा, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जिसकी नींव 1954 में रखी गई थी, इसका उद्घाटन किन के द्वारा किया गया था? ऐसे का ऐसा प्रश्न चिपक जाएगा। तो साथियों आपको याद रखना है कि भाई भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनका क्या किया था? उद्घाटन कराया था भाई। अब चलते हैं साथियों, अगला एक और है भाई। ये कुरुक्षेत्र में ये क्या है? ये है भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो यो कहाँ है भाई? यो भी कुरुक्षेत्र में है। और इसकी अगर आप स्थापना की बात करें तो साथियों 1963 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। उसके बाद अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो देखियो भाई, यहाँ पर कुरुक्षेत्र है तो ये भी कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कड़ा है, कुरुक्षेत्र में है, तभी याद रख लियो भाई। उसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है साथियों इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पर होगी? तो यह होगी साथियों बिनोला में। कहाँ पर है? बिनोला। बिनोला कड़ा है भाई। बिनोला की बात आ जाए तो यो है भाई गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना की बात पूछ ले साथियों तो स्थापना कद हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2010 में। कद हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना होगी थी। ये बात आ जाता है मन में कि भाई ये याद क्यों कर रहा है भाई? याद क्यों कर रहा है भाई? तो क्यों कर याद करोगे? देखो भाई इसमें क्या रहा है, डिफेंस। डिफेंस में जाना है भाई, ठीक है। डिफेंस में जाना है तो क्या होना पड़ेगा भाई? ताकत होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए? डिफेंस में जाना है तो देही में ताकत होनी चाहिए भाई। और ताकत किस तरह होगी भाई? ताकत होगी भाई जब दूध और घी खाओगे पियोगे तो ताकत होगी भाई। दूध घी किस भैंस का पीना है? तो हमने उस भैंस का पीना है जो बिंदोले खांदी हो। क्या खांदी हो? बिंदोले खांदी हो भाई। और बिंदोले खाने वाली भैंस का दूध पी के आप क्या करोगे भाई? मेहनत करके डिफेंस में जाओगे। तो यह इसकी एक भाई तरीका है भाई याद करने का, तो कर लोगे भाई मेरे हिसाब से तमी। उसके बाद है भाई अगला जो है वो है भाई राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ ले कि भाई यो कड़ा है तो यो कड़ा है साथियों, यो है मानेसर में। कित है?
मानेसर में है भाई, और मानेसर कड़ा है गुरुग्राम में है भाई। इसकी स्थापना की बात आ जाए भाई, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। यह बात हमें याद रखनी है साथियों। ये बात आ जाए भाई, इसने याद किस तरह करा भाई, क्योंकि कई बार मन में हो जाए भाई घनी यूनिवर्सिटी होगी भाई और ये याद को नहीं होती, तो याद ना होती तो किस तरह याद करोगे भाई। यो क्या है भाई? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क है भाई। और मस्तिष्क न क्या कहें भाई? दिमाग भाई। ये है दिमाग। दिमाग हो गया भाई। और दिमाग की बात करा तो साथियों, दिमाग है ना, दिमाग, दिमाग कच्चा लगा जब गुरु, जब गुरु की में बात बताओगा ना भाई, और बात बताओड़िया का मन में असर होगा भाई, मन पर असर होगा भाई, और मन और मस्तिष्क पर इसका असर होगा, तो याद कर लियो भाई, जो मस्तिष्क है भाई अपना, दिमाग है वो गुरु से जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, तो सारा की सारी बात याद हो जाएंगे भाई। तो मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर होगा साथियों? तो ये होगा साथियों गुड़गांव में होगा। और गुड़गांव में भी कहाँ पर होगा? मानेसर में होगा। और स्थापना पूछ लेता हूँ, 1997 में इसकी स्थापना है भाई। साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहे करो, ये पीडीएफ तो आपको मिलती रहेंगी उसके ऊपर भाई चैनल पर, लेकिन अपने साथ में बनाते रहा करो भाई। उसके बाद है भाई अगली जो यूनिवर्सिटी है वो भाई एमईटी यूनिवर्सिटी। कौन सी है भाई? एमईटी यूनिवर्सिटी है। और एमईटी यूनिवर्सिटी कड़ा है भाई? यह है भाई गुरुग्राम में, गुरुग्राम में है भाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात आ जाए तो 2010 में प्यारे साथियों इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आ जाता है कि भाई इसको याद क्यों कर करा भाई, याद करावांगे भाई, बिल्कुल जमा कसूती डालते हैं। एमईटी ने तो हम याद करो मिट्टी से भाई। क्या है भाई? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी। और मिट्टी के ऊपर बैठ के क्या कर रहा है भाई? गुरु है ना भाई, गुरु, गुरु है वो मिट्टी के ऊपर बैठ के शिष्यों को क्या दे रहा है भाई? शिक्षा दे रहा है। तो मिट्टी से एमिटी याद कर लियो भाई, और गुरु से गुरुग्राम याद कर लियो भाई। शिष्य कितने थे भाई? 10 शिष्य थे भाई, 10-20 याद कर लियो भाई, 10-20 शिष्य थे। तो 2010 इसकी स्थापना दिवस हो जाएगी भाई। उसके बाद है साथियों अगला है वो है भाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बात आ जाए तो यो कड़ा है भाई, यो है भाई हिसार में। हिसार में है। तो इसकी स्थापना कब हुई भाई? स्थापना 1970 में भाई। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जा है भाई कि भाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई? 1970 में हुई थी भाई। अब इसने याद किस तरह कराएंगे भाई? इसने याद कराएंगे भाई, ये क्या है भाई? यह है कृषि। और यो हिसार है भाई। हिसार ने तो हम याद कर लो भाई हरा, हरा से याद कर लो भाई। देखो हरा, हिसार, इसमें हिसार ने क्या करो भाई? सा हटा देंगे तो भाई हीर, हीर बन जाए ना भाई, हीरा, हरा, हरा पढ़ो भाई तमी। तो कृषि करांगे तो भाई किसान नजारा दिखेगा, तो हमने हरा दिखेगा भाई। मतलब कृषि करना तो अपना हिस्सा है जो वो कैसा दिखेगा? हिस्सा दिखेगा भाई अपन है हरा भरा। तो कृषि विश्वविद्यालय कड़ा होगा? हिसार में होगा। यह बात तुमने याद रख लेनी है साथियों। उसके बाद अगला जो विश्वविद्यालय है वो भी वही हिसार में है, और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करा साथियों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन से जिला में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों हिसार में। कड़ हुई थी? हिसार में हुई थी साथियों। और कब हुई थी? 1995 में। ये बात आ जा भाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भाई कड़ा है, ध्यान को नहीं रहती भाई कड़ा है, तो किस तरह याद रखोगे भाई? न्यू याद रख लो भाई, न्यू याद रख लो भाई। एक है भाई अपने भजन लाल, मुख्यमंत्री रहे हैं भाई हरियाणा के, चौधरी भजन लाल भाई, भजन लाल, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसकी अगर आप बात करा ना भाई चौधरी भजन लाल की, तो ये कहाँ से है भाई? तो ये थे साथियों आदमपुर से। कहाँ से? आदमपुर। और आदमपुर से है भाई। और आदमपुर भी कड़ा है भाई, आदमपुर भी हिसार में है। तो इस जो गुरु जम्बेश्वर जो विश्वविद्यालय है, इसका जो मतलब निर्माण किसने करवाया था? तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था भाई? तो मुख्यमंत्री की बात आ जाए ना भाई, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल थे इस समय। तो सारा की सारी चीज जोड़ के पढ़ लो भाई, चौधरी भजन लाल ने इसका क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। मान लो भाई इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल थे। और भजन लाल जी कहाँ से थे भाई? हिसार से भाई, आदमपुर से थे भाई। और आदमपुर की अगर बात करा तो साथियों हिसार में, और
गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की बात करा तो हिसार में, तो सारा की सारी चीज हिसार में होगी, तो इस डाल तक हमें इसने भी याद कर लियो भाई। उसके बाद है भाई अगला जो विश्वविद्यालय है वो है भाई लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा संस्थान। कौन सा है भाई? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा संस्थान। तो यो कड़ा होगा भाई, इसकी अगर बात करा तो यो है भाई हिसार में। कित है? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा संस्थान को भाई। ठीक है, तो इसको क्यों कर याद करोगे भाई? इसको क्यों कर याद करोगे भाई? इसको याद करो भाई लाला जी से, लाला जी से याद करो भाई। और लाला जी ने क्या कर दिया भाई? पशु पशु खरीदे भाई लाला जी ने, और क्या कर दिया भाई? खरीद के भाई आधा हिस्से के क्या कर दिए? बेच दिए भाई। आधा हिस्सा, हिस्सा तो याद रख लियो भाई, लाला जी ने हिस्सा, पशुओं का हिस्सा। ठीक है, कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा याद रख लियो। तो 2010 में लाला जी से याद कर लियो लाला लाजपत राय, हिस्सा से याद कर लियो हिसार, और 10 पशुओं से याद कर लियो 2010 भाई। उसके बाद अगला जो विश्वविद्यालय है वो है भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा भाई? केंद्रीय विश्वविद्यालय है भाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय। यो कड़ा है भाई, तो यो है भाई जयंतपाली में है। कहाँ पर है? जयंतपाली में है। और जयंतपाली कड़ा है भैया, या महेंद्रगढ़ में भाई, महेंद्रगढ़ में जयंतपाली। और इसकी स्थापना की बात आ जाना साथियों, कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो महेंद्रगढ़ में है भाई। अब याद रखने की बात आ जाए भाई, क्यों कर याद रखा? देखो भाई, केंद्र ने बोला भाई जमा बिचाड़ा। ठीक है, यो क्या है भाई? केंद्र। ठीक है, केंद्र। और एक है भाई गढ़। गढ़ होगा भाई, गढ़ मतलब भाई ये बार का भाई सारा की सारी दुनिया है, यो गढ़ है, यो गढ़ है भाई। ठीक है, तो गढ़ और केंद्र एक सी बात है भाई। गढ़ और केंद्र के हैं, एक तरफ है भाई गढ़ और एक तरफ के है केंद्र। तो गढ़ और केंद्र के है, दोनों के दोनों एक जैसी हैं। तो इस तरह हमें याद रख सको। तो भाई इसमें क्या करना है? अपन केंद्र और गढ़ दोनों को देखना है कि भाई केंद्र होगा उसके भी आर बार कुछ होगा, और गढ़ होगा उसके भी आर बार कुछ होगा। तो इसी तरह से केंद्र और गढ़ से रिलेट करके आप इसको याद कर लियो प्यारे साथियों। उसके बाद आप ही बात करा तो अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है साथियों महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। कौन सा भाई? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की बात आओ भी यो कड़ा है, तो यो है भाई अंबाड़ा में। कहाँ है? अंबाड़ा में। ये अंबाड़ा में इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना की अगर बात करा तो 2009 में साथियों। इसने किस तरह याद करोगे भाई? इसने याद करांगे भाई, क्या था भाई? महर्षि। और देखिए किस तरह से याद करांगे, कोई है भाई अंबा। क्या है? अंबा। अंबा माँ है, और महर्षि, अंबा माँ महर्षि, महर्षि के अंबा माँ, इस तरह से याद कर लेना भाई। उसके बाद है साथियों महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की अगर बात आ जाए प्यारे साथियों, तो ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी करनाल जिले में। कहाँ पर होगी? करनाल जिले में होगी साथियों। और इसकी स्थापना की बात आ जाए तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हो गई थी। यह बात तुमने याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं करनाल में, तो करनाल में साथियों डेयरी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो गेहूं अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? तो वो भी करनाल में है साथियों। ये भी बात आपको साथ साथ याद रखनी है। उसके बाद आप बात करें तो अगला जो विश्वविद्यालय होगा साथियों वो है मानव रचना विश्वविद्यालय। कौन सा है? मानव रचना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई भाई? 2008 में। कड़े हुई भाई, कड़ा हुई ना तो भाई फरीदाबाद में हुई भाई, फरीदाबाद में हुई। और इसकी अगर मैं ट्रिक्स की अगर बात करूं कि भाई इसका कौन सा तरीका है कि भाई इसका आप याद रख सका भाई, तो किस तरह भाई बात आ जाए भाई मानव की, मानव की रचना, मानव की रचना। तो मानव की रचना बाबा फरीद भाई, फरीदाबाद के जो फरीदाबाद जिले का जो नामकरण हुआ बाबा फरीद के नाम पर हुआ ना भाई, तो उसी तरह से याद कर लो भाई मानव की जो रचना की है वो बाबा फरीद ने भाई। ठीक है, बाबा फरीद ने। ये इस तरह से तुम इसको याद कर लेना साथियों।
उसके बाद है साथियों रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की अगर बात आ जाए भाई, या रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कड़ा है, तो यह है साथियों जींद में, कड़ा है जींद में है। और इसकी स्थापना की बात आ जाए तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसको याद कैसे करें, तो रणवीर, रणवीर मतलब भाई रण में कौन सा वीर है भाई, रण में कौन वीर है, तो रण में वो वीर है भाई जो क्या है भाई, जिंद को क्या कहा जाता है भाई, हृदय, तो जिंदा दिल, ठीक है, जिंदा दिल हृदय वाला के है भाई रण में वीर होगा भाई। उसके बाद है भाई ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल की अगर बात आ जाए तो भाई सोनीपत में यूनिवर्सिटी है। और स्थापना की बात आ जाए तो भाई 2009 में ओपी जिंदल, ठीक है, इस तरह से तुम याद रख लियो भाई। उसके बाद है साथियों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। क्या है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, तो इसकी बात करें तो साथियों खानपुर कला में है। कहाँ पर है, खानपुर कला में। और खानपुर कला की बात करा तो भाई सोनीपत में है। और इसकी स्थापना की बात करा तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। उसके बाद अगले जो विश्वविद्यालय है उसकी बात करा तो वो है भाई दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है, तो यो साथियों सोनीपत में है। कहाँ पर है, सोनीपत में है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है साथियों राजीव गांधी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो राजीव गांधी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, यह भी कड़ा है सोनीपत में है भाई, कड़ा है सोनीपत में है। उसके बाद अगला जो विश्वविद्यालय है वो भाई इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो यो रेवाड़ी में है भाई, रेवाड़ी में है। और इसकी स्थापना की बात आ जाए तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। ये बात आ जाए भाई इसने किस तरह याद रखा भाई, इसमें याद करना है अपन, एक शब्द पकड़ना है अपन इंदिरा। क्या पकड़ना है, इंदिरा। तो इंदिरा है भाई वो क्या है भाई, एक महिला का नाम है। और रेवाड़ी, रेवाड़ी भी किस तरह का नाम है भाई, महिला जैसा नाम है। तो दोनों के दोनों सेम मिलते जुलते हैं। तो याद कर लियो भाई इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यो रेवाड़ी में है भाई। उसके बाद है साथियों विश्वकर्मा विश्वविद्यालय। तो विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की अगर बात आ जाए तो साथियों ये है दुधौला में। दुधौला कहाँ पर है, तो दुधौला पलवल में है। इसकी स्थापना की बात आ जाए ना भाई साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी भाई इसकी 2016 में भाई। विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, पलवल में है। विश्वकर्मा भगवान से याद कर लेना भाई, विश्वकर्मा भगवान है वो पल पल में कुछ भी बना सकता है। क्या कर सकता है, पल पल में कुछ भी बना सकता है। उसके बाद आप ही बात करा तो भाई चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की अगर बात आ जाए प्यारे साथियों ये कहाँ पर है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों सिरसा में है। इसकी स्थापना की बात आ जाए तो साथियों 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आ जाए कि भाई इसने याद किस तरह रखा, तो चौधरी देवीलाल का जो संबंध है साथियों वो कहाँ से है, सिरसा जिले से है साथियों। सिरसा जिले से है चौधरी देवीलाल का संबंध। और उनके नाम पर सिरसा में ही क्या है, यूनिवर्सिटी है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो साथियों एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी भाई, तो 1976 में हुई थी भाई। कड़ा हुई भाई, रोहतक में हुई थी भाई, रोहतक में। इब आड़ तमने एक ट्रिक बताऊंगा भाई, इस ट्रिक से तमी रोहतक की दो यूनिवर्सिटी याद कर लोगे भाई। एक तो कर लोगे भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, और एक कर लियो भाई महर्षि दयानंद। ये किस तरह याद करोगे भाई, जैसे रोहतक से आप आने याद करना भाई रो रोना याद कर लो भाई एक बार, ठीक है। किस तरह याद करो भाई, रोना। तो कोई रोएगा भाई, कोई रोएगा तो भाई सामने उसके ऊपर क्या आ जाएगी भाई, दया आ जाएगी भाई, दया आ जाएगी। तो दो दया है भाई, दयानंद और दयाल, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आ जाता भाई रोहतक 1976 में साथियों। और उसके बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की अगर बात आ जाए तो ये भी रोहतक में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों 2008 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। उसके बाद आप ही बात करते हैं भाई साथियों चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो यह भाई भिवानी में। कड़ा है भाई, भिवानी में है। और भिवानी में इसकी स्थापना कब हुई भाई, 2014 में इसकी स्थापना हुई भाई। इनको कैसे याद करोगे भाई, इसने क्यों कर याद रखोगे भाई, एक तरीका तो यो है भाई चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, उनका संबंध
हरियाणा के भिवानी जिले से है भाई, और भिवानी जिले में उनका गांव है गोलागढ़। तो साथियों एक तो तरीका यो है। दूसरा तरीका है भाई देवसर धाम है कहाँ पर? भिवानी में है भाई देवसर। देवसर धाम है भाई माता रानी का, वहां पर मेला भरता है भाई देवसर में। तो देवसर में भवानी याद रख लेना भाई, भवानी। भवानी। तो भवानी के भजन किसने करे भाई? भवानी के भजन करे भाई बंसीलाल ने। किसने करे? बंसीलाल ने भाई। तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो यो कड़ा है भाई, यो ब्याणी में है भाई। कितना है? ब्याणी में है, और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है भाई हसन, शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज। इसका मतलब भाई सीधी सी बात है भाई, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है? तो ये भाई नूह में होगा भाई। कहाँ पर होगा? नूह में होगा साथियों, ये बात आपको याद रखनी है भाई। इब इसकी स्थापना की बात आ जाए तो 2012 में। इब इसने याद किस तरह रखा भाई? तो इसमें पकड़ लो भाई हसन, ये पकड़ो भाई हसन। हसन कर लो भाई, मतलब हसन तक याद रखो, तमें हासना याद रख लो भाई। हासना, हासा किस तरह के भाई? आंसू न्यू है भाई, किसे के मतलब तुमने नाखून देखे हैं भाई? नाखून है भाई नू, नाखून है, नाखूना ना नू बोलना है भाई, नू। तो नू इसे है भाई, वह देख के तमिन के आ गई भाई, हंसी आ गई। ठीक है, हंसी आ गई। तो भाई हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की अगर बात आ जाए साथियों, तो वो कहाँ पर होगा? तो वो नूह में होगा। स्थापना की बात आ जाए तो 2012 में होगा। उसके बाद आप बात करें तो साथियों वो है भाई पहला सैनिक स्कूल। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की बात करें तो वो कुंजपुरा में है। कुंजपुरा के अलग अगर हम बात करें तो वो करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है साथियों। इसकी स्थापना की बात आ जाए तो भाई 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भाई, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका कि भाई हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंजपुरा में हुई थी। कुंजपुरा कड़ा है? कुंजपुरा करनाल में है साथियों। कहाँ पर है? कुंजपुरा करनाल में है। उसके बाद है भाई पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज। पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज हरियाणा का तो ये नीलोखेड़ी में है। और नीलोखेड़ी की अगर बात करें तो भाई करनाल में है। स्थापना की बात करें तो साथियों 1947 में इसकी स्थापना होगी थी भाई। ये सारा की सारी बात हमने याद रखनी है साथियों। तो ये आज का हो गया साथियों हमारे महत्वपूर्ण हरियाणा के विश्वविद्यालय। अगर यहाँ से कोई प्रश्न उठकर आपके सामने सीईटी में आता है तो आप साथियों एक झटके में इसको कर दोगे साथियों, मुझे पूरा पूरा यकीन है। अगर साथियों आपने वीडियो अदम में देखनी शुरू की है तो साथियों शुरुआत से शुरू करिए और पूरे के पूरे वीडियो देखिए और साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए साथियों। काफी सारे अपने साथियों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमें ये पीडीएफ चाहिए, हमें वो पीडीएफ चाहिए। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ये पीडीएफ जरूर दे दूंगा, लेकिन साथियों आप अपने खुद लिखोगे वही आपको फायदा देते हैं। ये बात मैं बार बार आपको बोलता हूँ साथियों। जो भी किसी भी चैनल से, किसी भी कोचिंग सेंटर से, चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हो साथियों, तो आपके खुद के नोट्स जरूर बनाया करो, वही आपके काम आते हैं। ये मैं बात बार बार आपको कहता रहता हूँ, क्योंकि साथियों जो फायदे की बात है वही बताते रहते हैं हम। क्योंकि साथियों ये पीडीएफ क्या है, ये तो आपको मिल जाएगी, ये तो मैं दे दूंगा। जैसे आज आपकी क्लास आ गई, तो आज अगर आपकी क्लास आ गई तो शाम तक इसी क्लास के आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। और टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना वो कहाँ पर है? वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उड़े है साथियों। तो उम्मीद करूँ साथियों तमिन वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा इसने शेयर कर दो। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना कराया है तो भाई वो चैनल थारा है, इसने सब्सक्राइब कर लियो भाई। सब्सक्राइब कर लियो भाई, बेल आइकन दबा दियो, ताकि जो भी वीडियो या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन थार मतलब अपना दोहराव है तो वह थार ताई पहुंचाने का काम आप ही जरूर करांगे भाई। तो साथियों मिलते हैं एक और तड़कती भड़कती क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपनी तैयारी में यूं ही बेजोड़ धुआं ठाई रखो और जमा मतलब बिगन मचा दो तैयारी कर कर कि भाई अब तारा अंगलियां पर जिक्के याद हो जा, हरियाणा की हो भाई, चाहे मतलब सेंटर की हो भाई, संविधान हो, साइंस हो, सारी की सारी चीज अच्छी तरह से आपका याद हो जा। वह याद जिद्दे होंगे भाई जब आप मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज क्लियर करते चलोगे। तो साथियों मिलते हैं एक और बढ़िया क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद साथियों, जय भारत।